माघ पूर्णिमा की कथा, 32वीं पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, द्वापर युग के समय माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, तुम तो सारे संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना रहे और ना ही उसे निसंतान होने का दुख मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसा ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर महिला को 32वीं पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। 32वीं पूर्णमासी का यह व्रत करने से संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। मैया, ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब मैया यशोदा कहती हैं, हे कृष्ण, इस व्रत को मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया था? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी के नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम रूपमती था। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी तपस्वी उस नगरी में आया। वो तपस्वी ब्राह्मण के घर को छोड़कर हर एक घर से भोजन लिया करता था और रूपमती से कभी वो भिक्षा लेने नहीं आता था। एक दिन वो योगी रूपमती से बिना भिक्षा लिए अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने बैठा ही था। तभी धनेश्वर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर को देखकर धनेश्वर बहुत ही दुखी हुआ और जाकर तपस्वी से कहने लगा, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हो पर कभी भी हमारे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तभी तपस्वी ने कहा, निसंतानों के घर से भीख पतितों के अन्न के समान होती है और पतितों के अन्न जो खाता है वो स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उस योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगे, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मुझ पर कृपा करें। मुझे अन्न धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण हम पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते हैं। आप हमारे इस दुख का हरण कीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर योगी ने कहा कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। धनेश्वर घर आया और अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुना दिया। स्वयं वो वन में चला गया और वहां चंडी देवी की उपासना करने लग गया, व्रत करने लगा, उपवास करने लग गया। ऐसा करते हुए उसे 16 दिन हो गए। तब चंडी देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वो अल्पायु होगा, केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी भक्ति पूर्वक 32वीं पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तभी वो दीर्घायु होगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतने ही पूर्णिमा के दिन आटे का दिया बनाकर भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 दिए प्रातःकाल होने पर जलाएं। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस आम के वृक्ष पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर शंकर भगवान का स्मरण करके उस फल को खा ले। शंकर भगवान की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी और वो गर्भवती हो जाएगी। जब धनेश्वर अगले दिन उठा, उसे उस स्थान पर आम का वृक्ष दिखा। उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश करने लगा। कई बार प्रयास के बाद भी वो फल नहीं तोड़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और तब उसने सोचा कि अगर यह फल नहीं तोड़ पाया तो उसकी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब वो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे विघ्न विनाशक, मुझे पर कृपा करे और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं यह मनोरथ अपनी पूर्ण कर सकूं। तब गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से वो पेड़ पर चढ़ गया और फल को तोड़ लिया। फिर वो ब्राह्मण अपने घर जाकर अपनी पत्नी को वो फल देते हुए कहने लगे कि ऋतु स्नान करने के बाद शंकर भगवान का स्मरण करके इस फल को खा लेना। उसकी पत्नी ने जैसा पति ने कहा था वैसा ही किया और शंकर भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई और उनकी असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसका नाम वो देवीदास रखे। वो बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32वीं पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र लंबी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही उनको चिंता सताने लगी कि कहीं हमारी पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। तब उन्होंने मन में यह विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तब देवीदास ने मामा को बुलाया और कहा, हमारी बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे। उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप उनके साथ चले जाएं। 1 वर्ष के पश्चात आप उसे वापस हमारे पास ले आना। सारा प्रबंध करके देवीदास को
माता पिता ने एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। उन्होंने मामा या किसी को भी उनके अल्पायु की बात नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना की प्रार्थना की और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32वीं पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। उधर देवीदास उनके मामा रात बिताने के लिए गांव में ठहर गए। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहीं ये दोनों भी जाकर ठहरे हुए थे। लड़की ने देवीदास को देखा और उस पर मोहित हो गई और देवीदास से विवाह करने के लिए कहने लगी। देवीदास तब अपने अल्पायु के बारे में कहता है और बताता है कि उसकी आयु बहुत ही कम है। लड़की कहती है कोई बात नहीं, जो उसकी गति होगी वही उसकी भी हो जाएगी। उसके बाद देवीदास और उस लड़की का विवाह हो जाता है। दोनों भोजन करते हैं तो वो देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी देता है और एक रुमाल देता है और कहते हैं कि मेरा जन्म और मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। और ये भी कहा कि जिस समय या जिस दिन उनकी प्राणों का अंत होगा सारे फूल सूख जाएंगे। अगर ये सारे फूल फिर से हरे हो जाएं तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार देवीदास काशी में अध्ययन करने के लिए चला गया और कुछ समय बिताकर तो काल से प्रेरित एक सर्प उसे डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष का स्थान चारों ओर से विष से की ज्वाला से विषैला हो गया, पर व्रत के प्रभाव से वो सर्प उसको डस ना पाया, काट नहीं सका, क्योंकि उसके माता पिता ने 32वीं पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। थोड़ी देर बाद वहां स्वयं काल आ गए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे, जिससे कि वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर उस स्थान में जा रहे थे। उसको बेहोशी की दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और कही कि इस बालक की माता ने 32वीं पूर्णमासी का व्रत किया है, अतः हमें इसे प्राणदान देना चाहिए। तब भगवान शिव ने उस बालक को प्राणदान देते हुए व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटने के लिए कहा और उसे हटना पड़ा। देवीदास स्वयं स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प सूख ही नहीं रहे हैं तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वाटिका हरी भरी थी और वो जान गई कि पति को अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो जीवित है। और ये जानकर उसे बड़ा प्रसन्नता हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित है, अब हम उनकी खोज कर लेनी चाहिए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ घर को चला। उधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए जाने लगे। जैसे ही वो निकले ही थे कि मामा भांजा उसी गांव में आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर ससुर जी को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता से उसने अपने घर ले गए और उसी समय नगरी के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। तब कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया कि ये तो मेरा ही पति है। कुछ दिन बाद देवीदास और उसकी पत्नी और उसके मामा को लेकर बहुत से उपहार धन आदि लेकर के अपने नगर को चलने लगे। जब वो नगर के निकट पहुंचे, जब गांव वाले ने देखा तो वो लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका पुत्र लौट करके आया और माता पिता को जाकर उनके आने की खबर दी। उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है, उनके साथ बहुत सारा धन भी है। यह सब सुनकर माता पिता को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। पुत्र और पुत्रवधू के आने के उपलक्ष्य में धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32वीं पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ और जो कोई भी जातक इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर तक पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है। इसलिए जैसा धनेश्वर और उसकी पत्नी रूपमती ने 32वीं पूर्णमासी का व्रत किया था वैसे ही हर किसी को करना चाहिए। कहने सुनने हुकारा भरने वाले के भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए और बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और इसके बाद ही आपको गणेश जी की भी कहानी जरूर